आक्रामक रवैये और उसकी चुनौतियों को देखते हुए मोदी सरकार ने भी चीन को घेरने की अपनी रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया है। इसी रणनीति के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक ऐसी यात्रा पर जा रहे हैं जिससे चीन को उसकी भाषा में ही जवाब मिलने वाला है। पीएम मोदी 21 मई को प्रशांत महासागर क्षेत्र के देश पापुआ न्यू गिनी के 2 दिनों के दौरे पर जा रहे हैं, जहां वे इंडिया पैसिफिक आइलैंड कॉरपोरेशन समिट में शिरकत करेंगे। पीएम मोदी की इस यात्रा को प्रशांत महासागर क्षेत्र में अपनी उपस्थिति को मजबूत करने की दिशा में भारत की ओर से उठाया जाने वाला बड़ा कदम बताया जा रहा है। साथ ही पीएम मोदी का यह दौरा बताता है कि मौजूदा सरकार के लिए प्रशांत महासागर में स्थित इन छोटे द्वीप देशों का महत्व कितना बढ़ गया है। हिंद प्रशांत क्षेत्र हाल के सालों में भू राजनीतिक रूप से विश्व की विभिन्न शक्तियों के मध्य कूटनीतिक एवं संघर्ष का नया मंच बन चुका है। हिंद महासागर क्षेत्र में हमेशा से भारत का प्रभाव रहा है, लेकिन बीते कुछ सालों से चीन इस क्षेत्र में भारत के दबदबे को चुनौती दे रहा है। इसके लिए चीन पाकिस्तान की नौसेना को मजबूत कर रहा है, साथ ही कई अन्य देशों के साथ सहयोग बढ़ाकर वहां अपनी नौसेना की गतिविधियां बढ़ा रहा है। इसलिए भारत अब प्रशांत महासागर के द्वीप देशों के साथ सहयोग बढ़ाकर चीन को उसी की भाषा में जवाब देने की तैयारी में है। भारत प्रशांत महासागर के 14 देशों के साथ सहयोग बढ़ा रहा है। ये देश चीन को घेरने में बेहद अहम माने जाते हैं। व्यापारिक जहाजों की आवाजाही और सुरक्षा के लिहाज से ये देश बेहद महत्वपूर्ण हो जाते हैं। पापुआ न्यू गिनी में होने वाले समिट में प्रशांत महासागर के सभी 14 देशों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस बैठक में भारत निर्माण और आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में हासिल की गई अपनी क्षमताओं और अपनी उपलब्धियों को इन देशों के साथ साझा करेगा। इसके अलावा भारत वहां के छोटे और मझोले उद्योगों को भी सहयोग देने के लिए हाथ बढ़ा सकता है। रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि भारत इन देशों के साथ आर्थिक और सांस्कृतिक सहयोग बढ़ाने पर भी विचार कर रहा है। बैठक में कुक आइलैंड, फिजी, किरिबाती, मार्शल आइलैंड, माइक्रोनेशिया, नाउरू, नियू, पलाऊ, पापुआ न्यू गिनी, सामोआ, सोलोमन आइलैंड, टोंगा, टुवाल और वानुतु जैसे आइलैंड देश शामिल होंगे। प्रशांत महासागर क्षेत्र के इन देशों की अहमियत समझिए कि अमेरिका भी प्रशांत महासागर के इन देशों के साथ अपनी साझेदारी बढ़ाना चाहता है और चाहता है कि इस क्षेत्र में चीन का प्रभाव कम हो जाए। इसलिए 22 मई को जब पीएम मोदी पापुआ न्यू गिनी से निकलेंगे तो उसके थोड़ी ही देर बाद अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन भी पापुआ न्यू गिनी पहुंचेंगे और इसके कुछ ही दिनों बाद जो बाइडेन और पीएम मोदी ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में होने वाली क्वाड की बैठक में शिरकत करेंगे। अमेरिका, भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया इस समूह का मुख्य हिस्सा है। क्वाड का गठन मुख्य तौर पर हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन के बढ़ते वर्चस्व को रोकने के लिए ही किया गया है। साफ है कि प्रशांत महासागर के सबसे बड़े देश में वैश्विक महाशक्तियों की भविष्य की रणनीति को लेकर बैठक होने जा रही है और भारत ने चीन की घेराबंदी के लिए उसी की रणनीति पर चलना शुरू कर दिया है। टाइम्स नाउ भारत डिजिटल की रिपोर्ट।